कि आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई। आप लोगों ने एक केस सुना होगा, चंपकम दोराई राजन का केस। अब मद्रास के मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का आरक्षण था वो 1927 के एक सरकारी आदेश के अनुसार उसमें चंपकम दोराई राजन अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास हाई कोर्ट में गई और उन्होंने ये चुनौती दी। मद्रास सरकार ने कहा कि नेहरू जी, इस प्रकार से तो हम अनुसूचित जाति या पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, कुछ लोग आरक्षण का लाभ भी उठा रहे होंगे, तो आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई। आप लोगों ने एक केस सुना होगा, चंपकम दोराई राजन का केस, बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसी केस से संबंधित संविधान का पहला संशोधन 1951 में करा दिया जाता है। वो संशोधन आरक्षण से ही संबंधित है। चंपकम दोराई राजन केस की बात करें तो चंपकम दोराई राजन ये मद्रास की एक ब्राह्मण महिला थी। चंपकम दोराई राजन मद्रास की एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाती हैं। अब मद्रास के मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का आरक्षण था वो 1927 के एक सरकारी आदेश के अनुसार उसमें आरक्षित की गई थी। उस आरक्षण की बात करें तो प्रत्येक 14 सीट में से 6 सीट गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्व, 2 सीट पिछड़े हिंदुओं के लिए, 2 सीट ब्राह्मणों के लिए, 2 सीट शेड्यूल कास्ट के एक जाति के लिए, 1 सीट मुस्लिम के लिए, 1 सीट ईसाई के लिए रिजर्व था। अब जब ये एडमिशन के लिए गई तो वहाँ के कॉलेज प्रशासन ने कहा कि आपकी जाति की ब्राह्मणों की सीट जो रिजर्व है, जो आरक्षित है, उसका कोटा समाप्त हो चुका है, तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। अब संविधान को लागू हुए 1 साल हो चुका था और संविधान में ही तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। और मौलिक अधिकार में अगर हम अनुच्छेद 15(1) को देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जात, मूल वंश, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी के लिए चंपकम दोराई राजन, देखिए, अगर मौलिक अधिकार को लागू कराना है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो चंपकम दोराई राजन अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास हाई कोर्ट में गई और उन्होंने ये चुनौती दी कि मौलिक अधिकार को लागू किया जाए। और उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और साथ ही साथ 19 में भी ये कहा गया है कि राज्य निधि द्वारा संचालित किसी भी संस्थान में इन सब चीज़ों के माध्यम से विभेद नहीं किया जाएगा। तो उच्च न्यायालय ने इनके तर्कों को सही ठहराते हुए 1927 का वो आदेश रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, इनको एडमिशन मिलना चाहिए। इसके बाद जो मद्रास सरकार थी, वो मद्रास सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां पर मद्रास सरकार ने ये तर्क रखा कि हम भाग 4 में डीपीएसपी भी देखते हैं। अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सरकार कानून बनाएगी। और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी शासन की मूलभूत आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, कंट्रास्ट ये भी हुआ था कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज़्यादा महत्व दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जहाँ पर मौलिक अधिकार है वहाँ पर नीति निर्देशक महत्वपूर्ण नहीं होंगे, मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन कर दे। मद्रास सरकार ने कहा कि नेहरू जी, इस प्रकार से तो हम अनुसूचित जाति या पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे हो पाएगा, जो पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनका उत्थान कैसे होगा। तो नेहरू जी ने कहा कि भैया ठीक है, रुको देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं इसमें। तो उन्होंने पहला संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया 1951 में ही। और उसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 15 है मौलिक अधिकार का, उसमें चौथा पॉइंट जुड़वा दिया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और इस संशोधन पर डॉक्टर अंबेडकर ने जबरदस्त समर्थन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये संशोधन पास हो गया और इसके बाद से आरक्षण जो है वो लोगों को मिलने लगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे। तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई, काम किया। इसमें YouTube प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे साथी हैं पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब